अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के खौफनाक क्रैश के बाद अब एक बड़ा फैसला लिया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA ने सभी भारतीय रजिस्टर्ड विमानों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देश जारी किया है, जिसमें SAIB यानी स्पेशल एयर वर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन NM18/33 के तहत तय निरीक्षण को 21 जुलाई 2025 तक पूरा करने का आदेश दिया गया है। ये निर्देश फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 17 दिसंबर 2018 को जारी बुलेटिन के आधार पर जारी किया गया है, जिसमें बोइंग और मैकडॉनल्ड डगलस के विभिन्न मॉडलों में फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉकिंग सिस्टम की संभावित विफलता की चेतावनी दी गई थी। बता दें कि एयर इंडिया क्रैश में इसी फ्यूल स्विच कंट्रोल सिस्टम के नाकाम होने और ऑफ हो जाने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद इतना खौफनाक हादसा हुआ जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई। अब आपको बता दें कि किन विमानों पर DGCA का ये निर्देश लागू है। बोइंग 717/200, इसके अलावा बोइंग 737 सीरीज, 747 सीरीज, 757 सीरीज, 767 सीरीज, 787 सीरीज, MD-11 और MD-11F, इसके अलावा MD/90/30 पे ये निर्देश लागू होगा। बुलेटिन में बताया गया है कि ईंधन नियंत्रण स्विच का लॉकिंग सिस्टम कभी कभी खुद ही बंद हो सकता है, जिससे विमान के संचालन में गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर कई एयरलाइनों ने पहले ही इस बुलेटिन के अनुसार निरीक्षण शुरू कर दिया है। DGCA ने सभी प्रभावित एयरलाइन ऑपरेटरों को 21 जुलाई 2025 तक निरीक्षण कार्य पूरा करने और उसकी रिपोर्ट नियामक कार्यालय और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सौंपने का निर्देश दिया है। DGCA ने स्पष्ट किया है कि इस निरीक्षण में समय सीमा का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है, ताकि विमानों की सुरक्षा और एयर वर्दीनेस यानी उनकी उड़ान योग्य स्थिति है कि नहीं, ये सुनिश्चित की जा सके। वही एयर इंडिया क्रैश की शुरुआती रिपोर्ट पर पूर्व पायलट मीनू वाडिया ने क्या कहा, सुनिए। जो यात्री जो पैसेंजर्स है वो इंटरफियर नहीं कर सकते बिल्कुल भी, अनलेस वो कॉकपिट में ब्रेक करके जाके अटैक करके, वो बात है, वो ऐसे कुछ हुआ नहीं है। बट आप बोल रहे किसी और आदमी लोग ने इंटरफियर कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। काफी इंजीनियर्स लोग हैं जिसको जानकारी है कि कैसे सिस्टम चल रहा है। आफ्टर ऑल एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर का आपका घर में भी कंप्यूटर चलाते हैं आप, किसको जास्ती जानकारी है? कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट्स को जास्ती जानकारी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को जास्ती जानकारी है। अगर किसको जानकारी है कैसे अगर मैनिपुलेट करना है, कुछ फॉल्ट फाइंड करना है तो कर सकते हो, लेकिन हुआ कि नहीं अभी पता करना चाहिए इंक्वायरी से। सर, सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर कोई इस तरह की चीजें प्लान करता भी है, लेकिन टेक ऑफ के वक्त जो पायलट की जिम्मेदारी होती सारी चीजें शिफ्ट करना रूटीन, तो उसके बाद भी अगर टेक ऑफ करे तो टेक ऑफ के बाद भी क्या उन चीजों को? जी हाँ, हो सकते हैं। मैं आपको 2 एविडेंस दिखा रहा हूं जो रिपोर्ट में भी आया है और पहले से पता भी लग गया है कि पहले तो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किया है, पावर ठीक था, उसने टेक ऑफ किया, स्पीड भी चल रही, करीब 5 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड तक कुछ तकलीफ नहीं आई। लेकिन पहले जो कोई भी पायलट कोई भी एयरक्राफ्ट में करते हैं वो बोलते हैं पॉजिटिव रेट ऑफ क्लाइंब, उसका मतलब एयरक्राफ्ट है गियर ऊपर कर लीजिए। ऊपर करने की कोशिश हुई और नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? ये अभी थोड़ा टेक्निकल एरिया में जाता हूं कि सभी एयरक्राफ्ट में, बोइंग है, एयरबस है, सब में एक स्विच होती है, बोलते हैं स्क्वाट स्विच। वो स्क्वाट स्विच गियर के पास में इंस्टॉल की जाती है। वो सबको सिग्नल, कंप्यूटर्स को सिग्नल भेजती है कि अभी जहाज जमीन पे है कि जहाज ऊपर गया। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर जहाज जमीन पे है तो गियर लीवर तो है, अगर आप ऊपर कर लेंगे तो गियर ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि ये स्क्वाट स्विच सबको कंप्यूटर्स को इंफॉर्मेशन देता है कि जहाज जमीन पे है, अगर गियर ऊपर करेंगे तो गियर जाएंगे ऊपर तो एयरक्राफ्ट को डैमेज हो सकता है। इसलिए मैं सिर्फ ये एलिमेंट्री जानकारी के लिए दिखाता हूं। ये स्क्वाट स्विच सबको इंफॉर्मेशन देती है। अगर जहाज एयरबॉर्न हुआ है और गलत इंफॉर्मेशन गया है तो फ्यूल को स्टार्वेशन करने के लिए पॉसिबिलिटी है? जी हाँ, पॉसिबिलिटी है।
लेकिन ये हुआ है कि नहीं, इंक्वायरी को रिपोर्ट कर दीजिए। बट ये दो चीज है, पहले तो गियर नीचे ही रह गया है, ऊपर गया नहीं है, विच शुड हैव नॉर्मली हैपन। नॉर्मल जहाज में एयरक्राफ्ट के गियर ऊपर होना चाहिए। दूसरा चीज ऑटोमेटिकली रैट मैंने क्या ऑगमेंटेड पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर है, हाइड्रोलिक पावर है। जब दोनों इंजन फेल हुए तो ये पावर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए या पायलट के बेनिफिट के लिए रैट डिप्लॉय हो जाता है। ये रैट भी डिप्लॉय हुआ था अपने आप। तो ये दोनों चीज क्यों हुआ है? कोई चीज गलती हुआ है कहीं भी, उसको इंक्वायरी करने दीजिए।